गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे। केमिकल रिएक्शन के बारे में हम पढ़ चुके थे कि भाई किसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। हमने अपनी डेली लाइफ में एग्जांपल भी देखे कि भाई किसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं हम हमारी डेली लाइफ में, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखा कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो केमिकल इक्वेशन पे रहने वाला है। केमिकल इक्वेशन को बताने से पहले एक एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, उसको बताता हूँ पहले। वाई मैग्नीशियम रिबन इज़ क्लीन बाई रबिंग इट विद द सैंड पेपर। क्यों मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं विद सैंड पेपर, रब करके, सैंड पेपर से रब करके उसको क्लीन क्यों करते हैं। हमने एक रिएक्शन देखी थी जिसमें हमने बताया कि भाई मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। वो जो मैग्नीशियम होता है वो एक रिबन की फॉर्म में होता है, ठीक है, और उस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर लगी होती है। वो जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, उसको हम सैंड पेपर से रब करते हैं। सैंड पेपर का मतलब क्या होता है कि रैग मार्क बोलते हैं जिसको हिंदी में हम। जब आप डिस्टेम्बर या सफ़ेदी करवाते हो घरों में तो पुरानी सफ़ेदी को उतारने के लिए हम इस रैग मार्क का यूज़ करते हैं, सैंड पेपर का यूज़ करते हैं। सैंड पेपर उसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो ये मान लो आपके पास, इसको जूम कर लो कि ये आपके पास मैग्नीशियम रिबन है, इसके चारों तरफ मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर है, और ये जो उंगली है मेरी, ये उसको क्या कर रहा है, एक सैंड पेपर का काम कर रही है। और ये जो सैंड पेपर है इसको क्या कर रही है, आपका इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को क्या कर रही है, रिमूव करवा रही है, ठीक है। क्यों रिमूव करवा रहे हैं हम? क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है वो जल्दी रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। इस वजह से हम उसके चारों तरफ क्या लगाते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर लगाते हैं। किसकी प्रोटेक्टिव लेयर लगाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर लगाते हैं। बिफोर बर्निंग इन एयर मैग्नीशियम इज रब्ड विद ए सैंड पेपर। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम उसको सैंड पेपर से रब करवाते हैं। क्योंकि टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके चारों तरफ की प्रोटेक्टिव लेयर होती है किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड को, ठीक है। उसको रिमूव करवाने के लिए, किससे रिमूव करवाने के लिए, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। किसके सरफेस से, मैग्नीशियम रिबन के सरफेस से, सो दैट इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, जो उसके साथ ऑक्सीजन के साथ क्या कर सके, वो रिएक्ट कर सके। एग्जाम्पल से, डेरिवेशन से बताऊँ, फिगर से बताऊँ कि इस प्रकार से ये मैग्नीशियम रिबन है आपके पास, और इसके चारों तरफ रेड पेन से मैं इसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर बना देता हूँ, ठीक है। और ये प्रोटेक्टिव लेयर किसकी है आपके पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। और ये जो ब्लैक पेन से दिखाया है आपको, ये क्या है आपके पास, मैग्नीशियम रिबन है, क्लियर। इसको जब रब किया किससे, सैंड पेपर से, अब क्या बच गया तुम्हारे पास, मैग्नीशियम रिबन बच गया, क्लियर, ठीक है। अब उसको क्या कर सकते हैं, हम जला सकते हैं, किसके साथ, बर्न कर सकते हैं, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नीशियम रिबन। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। हमने सीखा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम किस फॉर्म में लिख रहे थे, वर्ड फॉर्म में लिख रहे थे, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स एंड द फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है, आपके पास केमिकल इक्वेशन कहलाता है। डेफिनेशन लिखी है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऐसा मेथड रिप्रेजेंट करने का किसको, ए केमिकल रिएक्शन को, ऑफ ए केमिकल रिएक्शन
विद द हेल्प ऑफ अ सिंबल एंड द फॉर्मूला। किसकी मदद से? सिंबल और फॉर्मूला की मदद से इन्वॉल्व इन इट, जो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं। ये एग्जाम्पल से समझाया गया है कि जिंक प्लस में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एरो का मतलब क्या है कि भाई मिक्स, इससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है। क्या बना है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है, और वो क्या बना है? जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। इस केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जिंक का फॉर्मूला Zn, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला ZnSO4, ठीक है, प्लस में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H2। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और याद नहीं है तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो। या इसको हम एक दूसरा शॉर्ट फॉर्म में हम बता सकते हैं, इट इज़ द शॉर्ट मेथड टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट मेथड में रिप्रेजेंट करने का तरीका ही क्या कहलाता है? आपके पास केमिकल इक्वेशन कहलाता है। इट इज़ द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन। क्लियर? ये क्या है कि भाई इतना ज़्यादा इसने स्पेस लिया है, ज़्यादा स्पेस लिया है किसने? केमिकल रिएक्शन ने। ठीक है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन ज़्यादा स्पेस लिया है, और ये क्या है? अब इसको लिखना भी क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है। अब हमने इसको क्या किया? इसको फॉर्मूले और सिंबल्स की फॉर्म में जब इसको लिखा तो ये क्या हुआ? स्पेस भी कम लिया है, और इसने टाइम भी क्या है? कम कंज्यूम किया। इसको लिखने में ज़्यादा टाइम लगा, इसको कम लगा। ठीक है, तो ये क्या है? आपके पास एक केमिकल इक्वेशन है। क्लियर? ठीक है, होप समझ में आया होगा कि आपको। आई होप कि केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। दो प्रकार की केमिकल इक्वेशंस होती हैं आपके पास, एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस का मतलब है कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम क्या है? इक्वल है। बात को समझो कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम क्या है? इक्वल है। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है जिंक का, जिंक प्लस में H2SO4 मिक्स ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन। रिएक्टेंट जो किसी भी रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं, टेक पार्ट करते हैं, वो कहलाते हैं आपके पास रिएक्टेंट। इन्होंने इस रिएक्शन में हिस्सा लिया, मतलब ये आपस में रिएक्ट होके क्या बनाया? इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया। ये क्या है? आपके पास एक प्रोडक्ट। क्लियर? ये है प्रोडक्ट। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है कि इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन बोथ रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ एटम होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसमें देखो, रिएक्टेंट साइड को मैं इस तरफ लिखूंगा, प्रोडक्ट साइड को मैं इस तरफ लिखूंगा। नंबर ऑफ एटम ऑफ जिंक Zn, ठीक है, Zn कितने हैं रिएक्टेंट साइड में? एक यहाँ पे और यहाँ पे है नहीं है, तो ये क्या होगा आपके पास? 1। ठीक है, नंबर ऑफ एटम ऑफ किसका? हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? H2, मतलब ये क्या है कि भाई नंबर ऑफ एटम कितने हैं यहाँ पे? 2 है, तो इसको लिखा 2। ठीक है, सल्फर कितने? 1। ऑक्सीजन कितने? 4। ऑक्सीजन कितने हैं? O4 है, इस प्रकार से, मतलब कितने एटम? 4 है। ठीक है, यदि मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता, 2 से मल्टीप्लाई कर देता, तो ऑक्सीजन के एटम कितने होते हैं? 2 × 4 कितने? 8। यदि मैं यहाँ पे 3 कर देता तो कितने हो जाते ऑक्सीजन के? 12। ठीक है, 4 × 3 12। ठीक है, तो इस प्रकार से नंबर ऑफ एटम को बता सकते हैं। किसी के साथ भी ये कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो सकता है। प्रोडक्ट साइड में आ जाओ, जिंक के कितने? जिंक 1। सल्फर कितना? यहाँ पे 1। ठीक है, सल्फर के नीचे सल्फर लिखो, सल्फर इज इक्वल टू 1। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? 2। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने? 4। ठीक है, तो ये क्या है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट
इक्वल ऑन बोथ रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड में इक्वल है। जिंक भी रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, हाइड्रोजन भी 2 है और इसमें प्रोडक्ट में भी 2 है, सल्फर में 1, इसमें भी 1, ऑक्सीजन में 4 और इसमें भी प्रोडक्ट में भी कितना 4। तो ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्लियर। अब बात करेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस का मतलब इससे रिवर्स, उल्टा, मतलब रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। जैसे आपके पास वाटर H2 प्लस में O2 और मिक्स क्या बना रहा है आपके पास H2, ठीक है। इट हैज़ अनइक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स इन द बोथ रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड। जिसमें अनइक्वल नंबर, इक्वल नंबर ऑफ एटम ना रहे प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में, उसको हम बोलेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट। इसके अंदर देखो ये क्या है आपके पास रिएक्टेंट और ये क्या है प्रोडक्ट। पिछला लेक्चर आपने देखा होगा, रिएक्टेंट से क्या बनता है आपके पास, प्रोडक्ट बनता है। ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितने 2, ऑक्सीजन के कितने, नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन कितने 2, ठीक है। उसी प्रकार से प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने 2 और ऑक्सीजन में कितने 1, क्योंकि ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल ना हो, वो कहलाती है तुम्हारे पास अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में 2 हैं प्रोडक्ट साइड में भी, और रिएक्टेंट साइड में यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन 2 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में जो ऑक्सीजन है कितना है 1 है। तो नंबर ऑफ एटम क्या नहीं है यहाँ पे, इक्वल नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब इस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ही, इस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ही बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन कहलाता है। क्लियर। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ही बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन। ऐसा प्रोसेस मेकिंग बनाने का, द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन, कि रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम को इक्वल बनाने का प्रोसेस क्या कहलाता है आपके पास, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे आपके पास यही केस है, वाटर वाला H2 प्लस में O2 और मिक्स क्या बना रहा है आपके पास H2, ठीक है। H2O बना रहा है यहाँ पे, देखो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं 2 हैं, प्रोडक्ट साइड में क्या है 2 हैं, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितने 1, ठीक है। ये बात तो आपको पहले ही पता है। देखो हमें इसको बैलेंस करना है, जब भी किसी इक्वेशन को बैलेंस करना है, जब भी किसी इक्वेशन को बैलेंस करना है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो जो सब्सटेंस का जो फॉर्मूला है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। हम बैलेंस किस प्रकार से करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करके 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से नंबर से क्या करके मल्टीप्लाई करके उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। कभी भी फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, कभी भी फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, सिर्फ हम उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। नंबर से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऑक्सीजन ये प्रोडक्ट साइड के ऑक्सीजन यदि मैं इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, वाटर को यदि मैं आगे 2 लगा देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई 2 हो गई, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, हाइड्रोजन क्या होगा 2s2। अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक है। क्लियर। ये इस प्रकार से है कि भाई ये 2 है, ये S2 के साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, तो मतलब क्या है, ये 2 है, ये S2 के साथ भी मल्टीप्लाई है और किसके साथ भी मल्टीप्लाई है, 2 ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई है। तो ऑक्सीजन एटम की संख्या कितनी 2 और हाइड्रोजन की कितनी 2 × 2 कितना 4, ठीक है। क्लियर।
अब ऑक्सीजन की संख्या रिएक्टेंट साइड में भी इक्वल हो गई और प्रोडक्ट साइड में इक्वल हो गई, लेकिन जो हाइड्रोजन की संख्या है वो क्या हो गई, अब अनबैलेंस हो गई। हाइड्रोजन कितने हो गए, रिएक्टेंट साइड में 2 हो गए और प्रोडक्ट साइड में कितने हो गए, 4 हो गए। अब मैं इसको रिएक्टेंट साइड में इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो रिएक्टेंट साइड में भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 × 2 कितने, 4, ये हो गए 4, और प्रोडक्ट साइड में कितने हो गए, 4। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो इट्स एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, किस प्रकार से आप बैलेंस करोगे केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, डाइजेशन वाला प्रोसेस देखते हैं कि भाई ग्लूकोज होता है आपके पास, वो क्या करता है, वो ग्लूकोज आपके पास एक बार के लिए, हाँ, डाइजेशन सिस्टम में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। देखो प्लस में ऑक्सीजन मिक्स क्या बनाता है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर और प्लस में हीट। ठीक है, ये होता है आपके पास प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन आवर बॉडी। ठीक है, ग्लूकोज क्या लिख दिया, ठीक है। देखो जब इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है तब तो ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। अब इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिखना और फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना, तब ये क्या कहलाएगा, तुम्हारे पास एक केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या, O2। ठीक है, मिक्स देखो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 प्लस में वाटर H2 और प्लस में हीट। हीट का कोई फॉर्मूला थोड़ी है, ठीक है, हीट। ये हो गया आपके पास, ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, और जब ऊपर जब इसको हमने वर्ड फॉर्म में लिखा वो क्या हमारे पास है, केमिकल रिएक्शन हो गई। ठीक है, क्लियर। देखो नंबर ऑफ एटम हमें क्या बताया था, किसी भी केमिकल, अब ये क्या है, अनबैलेंस होगी। ठीक है, देखते हैं बैलेंस है अनबैलेंस है। ठीक है, रिएक्टेंट साइड में क्या, कार्बन की संख्या 6, हाइड्रोजन की संख्या 12, ऑक्सीजन की संख्या देखो 6 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं, कि रिएक्टेंट क्या है, 2 है ना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, 2 हो गए, कितने हो गए, 8। इसमें देखो कार्बन की संख्या कितनी, 1, ऑक्सीजन कितने, 2 इसके साथ और 1 इसके साथ, कितना हो गए, 3, और हाइड्रोजन कितने, 2। क्या रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम क्या है, इक्वल है, नहीं है। जब नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। अब उसको बैलेंस करना ही क्या कहलाएगा तुम्हारे पास, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। देखो हम इसको किस प्रकार से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, हिडन ट्रायल मेथड से, कि भाई जैसे यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 6 हैं, यदि मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस ऑक्सीजन को CO2 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे कितनी संख्या हो गई, कार्बन की संख्या कितनी, 6, ऑक्सीजन कितने, 6 और मल्टीप्लाई 2 कितने, 12, और 12 एक इसका था, ये कितने हो गए, 13 हो गए, ये 13। ठीक है, 12 प्लस में 1 ऑक्सीजन। तो अब कार्बन कार्बन क्या हो गए, बैलेंस हो गए भाई। ठीक है, अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने, 12 है। ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं, 2 है। ठीक है, यदि मैं क्या करूँ, इसको वाटर को यदि मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 से, तो हाइड्रोजन की संख्या कितने, 6 × 6 कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 12। अब ऑक्सीजन की संख्या बताओ, 12 तो यहाँ पे थे ही, 12 थे, प्लस में 6 कितने हैं, 6 और हो गए, कितने हो गए, 18, टोटल कितने, 18। ये भाई 12 इसके
और 6 × 12 और 6 हो गई, अरे ऐसे तो बताया था 2s2, और ये 6 है, ये ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई 6 हो गया, मतलब ये 6 आ गए इसके, ठीक है, समझ गए होगे। देखो ये हो गया, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन 18 हो गए, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, यदि इसको भी मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास क्या होगा कि ऑक्सीजन यहाँ पे कितने थे, 6 थे, प्लस में 6 और 6 कितने हो गए 12, कितने हो गए 18, दोनों साइड में इक्वल है, रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में इक्वल है। तो ये क्या है आपके पास, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। हम और भी न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी केमिकल जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसको हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट केमिकल इक्वेशन।